डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ फ्यूचर एक्सप्रेशन ऑफ भाव ऑफ नॉन-एक्शन। अब चलिए, फ्यूचर एक्सप्रेशन ऑफ भाव ऑफ नॉन-एक्शन किस तरह का होता है हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, समझ में आएगा। इससे पहले प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन-एक्शन, पास्ट भाव ऑफ नॉन-एक्शन के बारे में आप लोग सीख चुके होंगे क्योंकि इसका पढ़ाई हो चुका है। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर भाव ऑफ नॉन-एक्शन। ये है भविष्य के बारे में व्यक्त करने वाले। ये जानते हैं आप लोग कि भाव ऑफ नॉन-एक्शन पास्ट एंड प्रेजेंट, जैसे भाव ऑफ नॉन-एक्शन प्रेजेंट हो गया एम इज आर, पास्ट में आप लोग सीखे हैं वाज वेयर, लेकिन इसका फ्यूचर भाव नहीं है, पर फिर भी हम इसका एक्सप्रेस करते हैं। भाव ऑफ नॉन-एक्शन का फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं शैल बी विल बी के सहारे। अब चलिए, फ्यूचर एक्सप्रेशन ऑफ भाव ऑफ नॉन-एक्शन कैसा होता है। सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन के जरिए कोई भी चीज को हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन हमें अच्छी तरह से हमेशा याद रखना होगा। आइडेंटिफिकेशन में ध्यान दीजिए, नाउन या तो एडजेक्टिव, नेमिंग वर्ड्स और क्वालिफाइंग वर्ड्स के बाद अगर होगा, बनेगा, रहेगा, नेमिंग या तो क्वालिफाइंग वर्ड्स के बाद अगर होगा, बनेगा, रहेगा हमें देखने को मिले, तब हम कंफर्म हो जाएंगे। हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस या तो थॉट जो है वो है फ्यूचर भाव ऑफ नॉन-एक्शन का। अब उसको हम बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इस तरह का है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर शैल बी और विल बी का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब उसके बाद प्लेसमेंट करना है अदर वर्ड्स को। अब लेट्स टेक सम सेंटेंसेस, थोड़ा एग्जाम्पल कुछ लिया जाए। जैसे साधारण सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि सबको समझ में आए और अच्छी तरह से आप लोग भी बना पाए। जैसे वह एक डॉक्टर बनेगा। वह एक डॉक्टर बनेगा। देख रहे हैं, डॉक्टर एक नेमिंग वर्ड्स है, नाउन है, इसके बाद आया बनेगा क्योंकि हम लोग आइडेंटिफिकेशन में लिखा है होगा, बनेगा, रहेगा। तो वह एक डॉक्टर बनेगा। इसको कैसे बनाना होगा? देखिए, सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करना है, वह मीन्स ही, और इसके हिसाब से थर्ड पर्सन है यह सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर विल बी बोलेंगे। ही विल बी अ डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? ये दिस इज द पॉजिटिव थॉट, वो एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अब इसको इमीडिएटली अब इसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। बाकी सब सेंटेंस या तो एक्सप्रेशन नेगेटिव का, फिर क्वेश्चन का, फिर नेगेटिव क्वेश्चन का भी हमें करते जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा, हिंदी हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। वो डॉक्टर नहीं बनेगा, इसको हम बोलेंगे ही वॉन्ट बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं बनेगा, ही वॉन्ट बी ए डॉक्टर। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? विल ही बी अ डॉक्टर? नोट ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में। फिर नेगेटिव क्वेश्चन, क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा? वॉन्ट ही बी अ डॉक्टर? इसमें भी लिखते समय नोट ऑफ इंटरोगेशन
लगाना है। अब देखिए फ्यूचर एक्सप्रेशन का और भी बहुत सारे इस तरह का थॉट, इस तरह का सेंटेंस आप लोग ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, फिर साथ साथ अभ्यास भी कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे बताया गया है, सेंटेंस का अंत होगा, बनेगा, रहेगा से होना चाहिए। अब होगा, बनेगा, रहेगा से जो भी सेंटेंस अंत होता है, और साथ में ये भी चीज़ ध्यान देना है कि होगा, बनेगा, रहेगा के जस्ट बिफोर नाउन या तो एडजेक्टिव वाला शब्द ही होना चाहिए। ये सेंटेंस हम लोग बनाए, वो एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर, साथ में हम लोग चेंज भी किए। अब इस तरह का और भी सेंटेंस, और भी मज़ेदार सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहूँगा, इसमें जैसे होगा, बनेगा, रहेगा, इसमें एक एक ग्रुप का एक एक सिर्फ लिखा हुआ है। होगा हम लिखे हैं, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, ये सब कुछ हो सकता है। सब्जेक्ट के वाइज, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग एंडिंग। तो मैं यहाँ रहूँगा, अब हम इसको कैसे बोले? आई विल बी हियर। आई विल बी हियर, मैं यहाँ रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आई वॉन्ट बी हियर। क्वेश्चन करेंगे शैल आई बी हियर, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे शैल आई नॉट बी हियर। जैसे वो वहाँ रहेगा, ही विल बी देयर, वो वहाँ नहीं रहेगा, ही वॉन्ट बी देयर। क्वेश्चन करेंगे विल ही बी देयर, वॉन्ट ही बी देयर। जैसे पानी ठंडा होगा, अब इसको कैसे बोले? पानी ठंडा होगा कैसे बोलें? वाटर विल बी कोल्ड, वाटर विल बी कोल्ड, पानी ठंडा होगा। पानी गर्म होगा, वाटर विल बी हॉट। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस को अभ्यास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपना लैंग्वेज में इसको यूज कीजिए। और बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में आई विल टेल यू so many tidbits, many important things. Thank you.